प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में बिगड़ते हालातों के लिए डीजीपी को ठहराया जिम्मेदार। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के दर्जनों नेता आज श्रीनगर में जनता दल यूनाइटेड में हुए शामिल। जेडीयू पार्टी अध्यक्ष जीएम शाहीन ने उनका किया भव्य स्वागत। डीसी बारामूला मिंगा शेरपा ने ग्लोबल डायग्नोस्टिक एमआरआई सीटी स्कैन का किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में बिगड़ते हालातों के लिए डीजीपी जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वे फिक्सर हैं। हमारे धार्मिक विद्वानों को परेशान किया जा रहा है और बार एसोसिएशन को भी परेशान किया जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर ऐसी विचारधाराओं से नहीं गुजरेगा। यहां तक कि उन्होंने अपने ही नेताओं जैसे वाजपेयी आदि को भी धोखा दिया है। इस मौके पर उन्होंने डोडा हमले की निंदा करते हुए कहा कि हमारे बहुत अधिकारी अपनी जान दे रहे हैं। अफसोस की बात है कि कोई जवाबदेही नहीं है। अब तक लगभग 50 सैनिक मारे जा चुके हैं। डीजीपी एक फिक्सर है, लेकिन वह यूएपीए लागू करने, छापेमारी आदि जैसे अन्य कामों में व्यस्त है। जब यहाँ हालात बहुत ख़राब थे तब भी इन इलाकों में ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं होते थे। और अफसोस ये है कि देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी। बाय नाउ द हेड शुड हैव रोल्ड, द डीजी शुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ, बिकॉज जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 मंथ्स में ऑलमोस्ट 50 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। नोबडी इज बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। और जो इस वक्त के डीजी हैं, ही इज मोर बिजी विद फिक्सिंग थिंग्स पॉलिटिकली। उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है। यूएपीए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा रेड्स किए जाए। यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेड, कभी दूसरा रेड, कभी ईडी का रेड, कभी इनकम टैक्स का रेड। हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। बार एसोसिएशन उनको जेल में डाल, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। तो ये क्या हो रहा है? वी डोंट नीड अ फिक्सर हियर, वी नीड अ डीजी। हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइंस पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइंस पे काम हो रहा है। आप मुलाजमों को नौकरियों से निकालते हैं करप्शन के नाम पे। कौन होते हैं वो लोग? मेजॉरिटी कम्युनिटी के, मिलिटेंसी का इल्ज़ाम दे के। हर चीज़ में आपने कम्युनलिज्म को लाया है। इवन पुलिस में भी आप देखिए कि पुलिस वालों की फाइलें उनको यूज़ किया जाता है, उसके बाद उनको सेल में फेंका जाता है, उनकी फाइलें तैयार की जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर न चला है न चलेगा। जिस पार्टी का ये एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं, इनको मालूम होना चाहिए जो उनका आइडियोलॉग था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एलके आडवाणी, जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला है या जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उन सब के साथ उन्होंने डायलॉग किया। और दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के हालात असली तरीके से सुधरे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किया था। उनको लगा था कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की एजेंसी कश्मीरी लोगों पे भरोसा कर रहे हैं, और सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी। एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में बांडीपुरा जिले के सोनावारी निर्वाचन क्षेत्र से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के दर्जनों नेता आज श्रीनगर में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। जेडीयू के यूटी अध्यक्ष जीएम शाहीन ने उनका स्वागत किया, जिन्होंने जोर देकर कहा कि इन अनुभवी नेताओं के शामिल होने से जम्मू कश्मीर के विकास और समृद्धि के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता मजबूत होगी। उन्होंने समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास पर पार्टी के फोकस को दोहराया। Well,
मोहब्बत है हमारे साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक तब्दीली आ जाए। और जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम से शायद इनको अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि ना ये नौजवान जो है वो सामने आए और बांदीपोरा में एक नई तकदीर और तब्दीली के साथ एक नई सुबह का आगाज़ करें, क्योंकि बड़ी परेशानियां बांदीपोरा ने भी देखी है। और हम चाहेंगे कि अब बांदीपोरा, सोनावारी, संभल, गुरेज, ये जो पूरा इलाका है और इसमें पूरी टीम फिकर्स एडवोकेट साजिद भी मेरे साथ है, जो इनके दोस्त भी है, वहाँ पर हमरा भी है, और शाना बशाना ये लोग काम करें। मैं पूरा यकीन मानता हूँ आने वाले दिनों में एक नई तब्दीली। आज इनके काफ़ी सारे वर्कर्स हैं, लेकिन आज 50-60 लोगों ने इन्होंने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर आए, इतना दूर से आए। हम बिल्कुल इनको सलाम करते हैं इस बात को कि उन्होंने मेहनत करना चाहते हैं। नौजवान कोई ऐसा तो है नहीं, कोई दाग नहीं है। कंसीपोरा बारामूला में डीसी मिंगा शेरपा द्वारा ग्लोबल डायग्नोस्टिक MRI CT स्कैन का उद्घाटन किया गया, जिससे बारामूला के और उसके आसपास के क्षेत्रों को बेहद लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों को बेहद दूर तक जाना पड़ता था और लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इसे यहां पर खोला गया है। इसी जगह यहाँ से सीटी है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये MRI जो रेडिएशन इससे निकलती है, इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। कितनी रेडिएशन किस पेशेंट को देनी है, सो इट विल गिव एज पर दैट। ऐसे ही बैठा जैसे कि आपको पता है, स्पेशली आजकल मॉडर्न मेडिसिन में MRI का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेडिसिन में है वो है डायग्नोस्टिक। जब तक डायग्नोस्टिक अच्छे से ना हो पाए उसकी ट्रीटमेंट जो प्रोसीजर है वो नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता है कि इतना जो हमारा बड़ा एरिया जो नॉर्थ कश्मीर के जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा में, कि हमारी किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में अभी भी MRI अवेलेबल नहीं है। हमारे GMC बारामूला में होपफुली इस साल जो हमारा MRI सैंक्शन हुआ गवर्नमेंट से, होपफुली वो लग जाए। तब तक जो ये हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में हमारा मशीन और स्पेशली आप देख रहे हैं कितना स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर बना है। आई एम श्योर इससे जो हमारे स्पेशली डिस्ट्रिक्ट बारामूला के पूरे जो हमारे नॉर्थ कश्मीर की जो आवाम है उसको राहत मिलेगी, क्योंकि पहले यहाँ से लोगों को किसी भी चीज़ के लिए अगर MRI करना है तो श्रीनगर में, स्किम्स में या GMC श्रीनगर में जाना पड़ता था। इससे जो एक वो जो ट्रैवलिंग का, पेशेंट को वहाँ रहने की जो दिक्कत होती थी उससे एक निजात मिलेगा, जिससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये कि पेशेंट्स कैन बी एट देयर ओन होम प्लेस एंड रिसीव डायग्नोस्टिक ऑन द सेम डे। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर द एंटायर टीम कि उन्होंने, स्पेशली आपने देखा होगा गवर्नमेंट के भी एफर्ट्स रही है कि स्पेशली हमारे प्राइवेट सेक्टर में बिजनेसेस आए, क्योंकि ये सब चीज़ें जब प्राइवेट सेक्टर में आएगी तो इट्स एग्जाम्पल कि कैसे हमारे जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आके इतना अच्छा प्राइवेट, आपने देखा होगा इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। इससे नॉट जस्ट एक बिजनेस को भी बूम मिलता है, इसके साथ साथ जो हमारी लोकल पॉपुलेशन है उसको भी फ़ायदा मिलता है कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं उसको अपने डोरस्टेप में मिलता है। देखिए, सबका जो रहता है कि हेल्थ जो है इट्स ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस। हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ है तो उसमें हम समझते हैं जो ग्लोबल हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर जो है इस वक्त जो बारामूला कांसपुरा में है, तो इससे पूरे न कि खाली बारामूला डिस्ट्रिक्ट बट हम समझते हैं पूरे नॉर्थ कश्मीर को इससे सहूलियत मिलेगी, लोगों को आराम मिलेगा। तो बहुत सी जो यहाँ पर हमें सुविधा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ये इसके लिए हमें श्रीनगर जाना पड़ता था और बहुत ही डिस्टेंस, लोगों को इनकन्वीनियंस उसमें होती थी। तो ये वर्चुअली बारामूला में ये क्या डोर स्टेप आपको ये फैसिलिटी मिल रही है। तो हम जो इनकी पूरी फैमिली है ग्लोबल डायग्नोस्टिक सेंटर, हम इनको मुबारकबाद देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनकी पूरी टीम जो है लोगों के तवक्कात, जायज़ तवक्कात पे खरे उतर पाएंगे और लोगों के जो भी जेन्युइन इनसे तवक्कात है उन पे खरे उतर पाएंगे, जिसमें हम उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं इनसे कि जो गरीब तबके से AAY कैटेगरी के लोग हो, बहुत ही गरीब लोग हैं, उनको रियायत मिले। और हमें सुना उसके लिए भी इन्होंने कुछ प्रोविज़न रखा है। उम्मीद करते हैं
कि ये जो गरीब लोग हैं उनको भी फ़ायदा इससे मिलेगा। और हम यही कहेंगे कि आज यहाँ पर ये जो कहीं ये इसका इनाग्रेशन जो है फंक्शन सेरेमनी जो है, तो हम उम्मीद दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला की तरफ से इंजीनियर मुदस्सिर ककरू साहब को और इंजीनियर एहसान साहब को और फिरदौस साहब को, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ की और हमें डोर स्टेप पर इतनी बड़ी फैसिलिटी अवेलेबल की। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और इसके साथ साथ पूरे नॉर्थ कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उनके डोर स्टेप पर MRI इतना जो इम्पोर्टेड है, हाईली डिलाइट मशीनरी इनके पास है, USA की मशीन है, इनको जर्मनी की मशीन है, और साथ साथ जो एहसान साहब है ये खुद ही बायोमेट्रिक इंजीनियर है और इनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये बारामूला के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आदमी सब कुछ करता है अपनी सेहत के लिए। तो डोर स्टेप पर ये जो आज हमारा ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग इंजीनियरिंग यहाँ पे आज ओपन हुआ, और 2 दिन इन्होंने हमारे इमाम साहब शहादत उन्होंने लगी है, उनके एजाज़ में इन्होंने 2 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है यहाँ पर जितने भी टेस्ट हैं। तो ये मुबारक की घड़ी है पूरे नॉर्थ कश्मीर के लिए और खुसूसन बारामूला के लोगों के लिए। टाउन हॉल कुपवाड़ा में सामुदायिक कार्य का जश्न मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक लड़कियों, लड़कों और महिलाओं ने भाग लिया, जो पिछले 1.5 साल से केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम में SSP कुपवाड़ा शोभित सक्सेना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके अलावा शबनम आरिफ मीर, सहायक निदेशक रोजगार कुपवाड़ा और बारामूला सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस मौके पर कंप्यूटर एप्लीकेशन, टेलरिंग एंड कटिंग और मशीन नीटिंग तीनों पाठ्यक्रमों में से किसी एक में 6 महीने का डिप्लोमा पूरा करने वाले 100 से अधिक छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। अगर हम सवाल ना पूछें और जवाब तलाश ना करें, तो मुबारकबाद पेश करता हूं जो भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। Mumbai, Delhi, Bangalore, Kochi, Mewat, Ahmedabad, and the function 24/7. Initially at the center, but it did not have too many takers. A part of the program, to accreditation, were displayed on exhibition. We are going to and shake hands. I would like to कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शायद सिंगर बनना चाहता है, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई चाहता है कि वो विराट कोहली जैसे बैटिंग करे, तो कोई चाहता है कि वो सानिया मिर्जा जैसा टेनिस खेले। तो ये जो सपना है ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और जो हमारी जिंदगी को एक एम देती है, जो एक मिशन देती है, जो एक गोल देती है, वो यही है जो हमारा सपना है। तो हम लोगों को हर बार आप लोग, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि हमें कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है हमें जो खुद से पूछनी है। और वहीं अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए कृषि अधिकारी अनंतनाग एजाज अहमद ने कहा कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि तरबूज जैसे बीज अनंतनाग जिले के जमीन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम गांव में और बीज भेजने जा रहे हैं ताकि गांव के लोग इन बीजों का लाभ उठा सकें। हालांकि CAO अनंतनाग ने कहा कि तरबूज की कटाई शुरू हो गई है और गांव में सफलतापूर्वक बीज उगाने के लिए पूर्व मोहम्मद असलम खान को बधाई दी। कि बिल्कुल सही फरमाया आपने कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में खुसूसन आज के टाइम पे ये पहली बार इतनी बड़ी कमर्शियल स्केल पे ग्रो हम कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टोरी 2021 में स्टार्ट हुई जब हमने 1 कनाल एरिया ऑफ लैंड से स्टार्ट की वाटरमेलन कल्टिवेशन एट जेकी ईश्वरदास विलेज। अपनी रिटर्न्स को देखते हुए दूसरे साल हम 4-5 कनाल तक गए, और इस साल चूंकि आपने देखा होगा वहाँ पे हमने हाईटेक पॉली हाउसेज वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया, एग्जीक्यूट किया उस बेनिफिशरीज के लिए। तो उससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा हमें हुआ कि हमने ऑफ सीजन सीडलिंग इस फार्म पे ग्रो की, और वक्त से पहले 2 महीने पहले हमने क्रॉपिंग सीजन को ले आए। या मेरे साथ डायरेक्टली राब्ता कायम करें, जो भी इंसेंटिव्स अवेलेबल है, चाहे कैपेक्स स्कीम्स, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, जहाँ पे इन इश्यूज को एड्रेस
किया जा चुका है, वो वहाँ से इंसेंटिव्स जो है या कोई भी स्ट्रक्चर जो भी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए चाहिए वहाँ अवेलेबल है। हमारे साथ रब्ता कायम करें, हम उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी प्रोडक्टिविटी एंड जो इनकम है वो डबल से ट्रिपल हो जाए। तो अगस्टिंग हो जाएगी, तो करीबन अगस्त लास्ट एंडिंग पे ये हम चाह रहे हैं कि हम उसको अपलोड कर लेंगे। उसके बाद भी चूंकि आपने देखा होगा वो फील्ड जो हाईटेक आपने देखा है, वहाँ पे हमने एक पूरा क्रॉपिंग प्लान जो है वो डिवाइस। पट्टन के रहने वाले एक परिवार ने मलेशिया से अपने बेटे को वापस लाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग से अनुरोध किया है। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि तनवीर अहमद खांडे पुत्र बशीर अहमद खांडे निवासी मुंडियारी पट्टन को ठेकेदार शौकत अहमद जरगर पुत्र अब्दुल रशीद जरगर निवासी इलाहीबाग श्रीनगर से अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा है। इस बीच एसएचओ पट्टन ने बताया कि पुलिस ने पहले ही आरोपी कंसल्टेंसी मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच की जा रही है। सवाल सिर्फ बच वापस जरूरत बस सिर्फ जाहिर पतो मोज बाच सुन ये बाच तात रोजुन न वाथा हवा के तोर में किया तो खासी तुम बाच वापस राही खुदा राही ऐसे तो मैं बाचे वापस बोल परेशान मेरा नाम तनवीर अहमद खांडे है। मैं पटन बारामूला से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी मलेशिया में हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। अलफीज़ ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी का नाम है जो श्रीनगर मुनव्वराबाद में है। एजेंट का नाम शौकत अहमद जरगर है। यहाँ आने से पहले मैं उनके पास गया था जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे मोटिवेट किया, समझाया, अच्छी तरह से बात हुई। मेरा भाई मेरे साथ था। उन्होंने बोला काम ऐसा है, सैलरी इतनी है वगैरह सब कुछ बोला, ड्यूटी इतने घंटे। फिर 1,21,000 मैंने उनको पे किया है, मेरी फैमिली ने उनको पे किया और 30,000 का हमारा मेडिकल का खर्चा आया था। फिर कुछ टाइम बाद वीज़ा सब क्लियर हुआ। फिर मैं मलेशिया आ गया 20 मई को मेरी फ़्लाइट थी कोलकाता से। फिर मैं यहाँ पहुँचा मलेशिया में। कुछ दिन रूम पे एकोमोडेशन पे रखा। उसके बाद मुझे काम पे बोला आओ। काम पे आने के बाद वैसा बिल्कुल भी काम नहीं था जैसा एजेंट ने वादा किया था। शौकत अहमद जरगर उसका नाम है। जैसा उसने बोला था वैसा कुछ भी काम नहीं था। बच्चे यमो दोक निमोन यह काम कर खतर हेतुक तम सात पोस तो दीत वन नुक बच्चे और न बच्चे हावान दोक वन अनो वापस तुम दियो बे पोस दुत बे लाख रुपये न सो बच्चे हावान तो न कहें परेशान हाल सिर्फ पन बच्चे वापस फी सबिल्लाह राही खुदा बस पन बच्चे दीन वापस सठा परेशान यह मे कोर बच्चे मज खुदा बस दीन वापस मोज क्या परेशान बेमार यह पांच डिस्क नबी सद पास सवाल तुम दिवान सिर्फ बच्चे वापस पोस जरूरत बस सिर्फ बच्चे वापस फी सबिल्लाह बच्चे वापस अर्ज तुम कर तुम वन तिमन दीन बच्चे वापस राही खुदा राही लीला अगर मज क्या गलती गई तो दीतो माफी। हमने अपनी गरीबी की वजह से अपने भाई को इसी बिरानी ममालिक में एज पर लेबर के लिए भेजा था थ्रू ट्रैवल एजेंसी का नाम है अलफीज़ टूर एंड ट्रैवल मुनव्वराबाद प्लाजा श्रीनगर। उसका नाम शौकत अहमद जरगर है। उसके फादर का नेम है अब्दुल रशीद जरगर। वो इलाहीबाग का रहने वाला है। इसने हमें बताया कि आपका भाई वेटर जॉब के लिए जा रहा है मलेशिया। बट जब वो वहाँ पहुंचा उसके साथ इस्तेसाल किया गया कि उसको ऐसा जॉब नहीं मिला। उसके बाद हमने इसके साथ कांटेक्ट किया। मेरे वहाँ पे क्या वहाँ पे उसको कुछ नहीं मिला। वो रेडी है, खाली मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। वो रेडी है, वो कोई ऐसा होटल या रेस्टोरेंट नहीं है जैसे उसने बोला। यहाँ पे उसने तो पैसे भी खाए, पूरे 3 लाख खाए आज तक। वो अभी भी हमारा मसला अजाला नहीं करता है। और उसके बाद हम वहाँ गए अपनी फैमिली के साथ, अपना बाप भी लिया, बड़ा भाई भी लिया। वहाँ उसको बोला कि हमारे साथ कोई इंसाफ करो, हमें अपना बच्चा वापस ले आओ मेहरबानी करके। उसके साथ हमने उसके साथ पुरजोर अपील की, माफी भी मांगी, अगर हमसे कोई गलती हुई हमें माफी दे। फिर उसने बोला कि 2-3 दिन वेट करो। फिर उसने 1 लाख की डिमांड की। वो लोग डिमांड कर रहे कि हमें 1 लाख चाहिए। हमने बोला कि नहीं है भाई, पैसे नहीं है। उसने बोला नहीं आ जाएगा तब तक।
हमने बोला कि मर जाएगा, उसने बोला मरने दो, मेरे पास उसकी एविडेंस भी है। ये भी बोला उसने मरने दो, हमें क्या है उसके साथ। और एक दिन आया कि हमने उसको 6 जून को हमने उसको 1 लाख दिया। शौकत साहब जो आपने जबानी बोला था उस दिन, इस एग्रीमेंट पे उस किस्म की कोई बात ही नहीं है। उसने मुझे गले लगाकर खड़े होकर उठा के मुझे बोला कि आप टेंशन मत ले लो, वहां पे ऐसा कोई नहीं होगा, आपके साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं होगा। और उसके बाद हमने इसको 1 लाख दे दिया। 1 लाख देने के बाद इसने एफिडेविट दिया, हम 15 दिन के अंदर अंदर आपके भाई को वापस ले आएंगे। 15 दिन हो गए, आज तक 1.5 महीना हो गया, वो लोग उसको वहाँ पे खाना भी बराबर नहीं देते। कहें जरूरत ना पोस जरूरत ना कहें सुनिया तमो मजूर कर बचे खबर कत सूर थोका क्या कोर हसा यहां पन बचे वापस मे गसान दो रात खली खुदा सुन बोलान क्या अच्छे से हम करे तम साथ बड़ी बात है ना ना तब साथ जाए वो दो तक वो चीज वो अच्छा दो ऑपरेशन मीरवाइज उमर फारूक ने मुहर्रम पर कहा कि ये पवित्र महीना हमें ये समझाने में मदद करता है कि हमें बुराई पर कैसे जीत हासिल करनी है, और ये पवित्र महीना हमें प्रतिरोध और हम सभी के बीच भाईचारा भी सिखाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुहर्रमुल हराम का महीना जो कई लिहाज से अपनी तारीख़ी अहमियत का हामिल है और दीगर अहम वाक़यात के अलावा इस महीने में खुसूसन 61 हिजरी में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख़ बशरियत की वज़ीम कुर्बानी पेश की है, जिसने बिलाशुबा इस्लाम को अबदी ज़िंदगी अता की और बेसरो सामानी गुर्बत और मज़लूमियत के आलम में इमाम आली मकाम और आपके जानिसार रुफ़क़ा और अहले बैत ने मैदान करबला में हक़ व सदाकत की सरबलंदी के लिए अपनी कीमती जानें निछावर की। वो तारीख़ इंसानियत का एक बेमिसाल अनवान है। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी जहाँ हमें ईसार, फ़िदाकारी और हक़ की खातिर बातिल से टकराने का हौसला और अज़्म अता करती है, वहीं हज़रत इमाम की शहादत से हमें ये सबक भी मिलता है कि हम मिन हैसुल कौम हमेशा अपने हकूक़ के हसूल और मज़लूम की हिमायत के लिए उससे तहरीक हासिल करें। बरदर इस्लाम, आज पूरी मिल्लत इस्लामिया बिलअमूम और मिल्लत कश्मीर बिलखुसूस जिन मुश्किल और तकलीफ़ देह हालात से गुजर रही है, इनका तकाजा है कि हम सिर्फ करबला की याद को अपनी ज़बान तक ही महदूद न रखें, बल्कि इस शहादत उज़्मा से अपने किरदार और अमल में ऐसी तब्दीली लाएं जिससे हम वाकई हज़रत इमाम हुसैन के चाहने वाले शुमार हो सकें। निदेशक कृषि एस अरविंदर सिंह रीन ने कृषि निदेशालय कृषि भवन तालाब तिल्लो जम्मू में संशोधित दरों पर गुणवत्ता बनाए रखने और उपभोक्ता मांगों को पूरा करने के लिए विभागीय खेतों में उत्पादित शहद की नई पैकेजिंग लॉन्च की। लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नई पैकेजिंग और संशोधित दरें मधुमक्खी पालन उद्योग को समर्थन देने और अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्रदान करने की विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नई पैकेजिंग में प्लास्टिक की बोतलों के बजाय कांच की बोतलें शामिल हैं और संशोधित कीमतें 15 जुलाई से उत्पादकों को और उपभोक्ताओं दोनों के लिए उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करेंगी। हमने डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर से जो हमारा एपीकल्चर सेंटर है जम्मू का, वहाँ से हमने 2 ग्लास बॉटल्स में 2 पैकिंग ऑफ हनी आज लॉन्च किया है, जिस पे डिपार्टमेंट का लोगो है, FSSI है और प्योरिटी वाइज टेस्टेड है लेबॉर्ट्रीज में, तो उसको हमने आज लॉन्च किया है जनरल पब्लिक के लिए। और जो रेट भी हमने इसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हनीज के फिक्स किए हैं, जिसमें कि मिक्स फ्लोरा का 400 रुपये रेट होगा और जो सुलाई जो एक प्रीमियम हनी है और जो कि GI टैग भी है हमारे, तो उसका रेट 500 रुपये किया है। 2 पैकिंग्स में हमने आज लॉन्च किए हैं, 1 किलो और हाफ केजी पैकिंग में। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो जनरल पब्लिक के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से हमारे यहाँ सेंटर भी है, आउटलेट भी है
और वहाँ से वो खरीद सकते हैं। और इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये हमारा जम्मू में DCTC भी है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर भी उपलब्ध है, इस्टेब्लिश्ड है, जिसमें कि हमारे जो बी ग्रोवर्स हैं या जो नए एंटरप्रेन्योर्स भी इसमें आना चाहते हैं वो आके यहाँ पे ट्रेनिंग लेके और अपना जो ये शुरू कर सकते हैं बी कीपिंग का बिजनेस। और इसमें सबसे बड़ी बात अंडर HADP जो हमारी सब्सिडी है 80% के करीब, यानी कि 35 यूनिट्स का जो एक 35 बी हाइव्स का एक यूनिट है जो उसमें जिसकी कॉस्ट 1,40,000 रुपये आती है, 1,12,000 उसमें सब्सिडी है, 28,000 सिर्फ बी ग्रोवर ने न्यू बी ग्रोवर ने देना है अपनी नई कॉलोनी से इस्टेब्लिश करके, और इसमें एंट्री ले सकते हैं। और इसमें एक और भी है, जो एग्जिस्टिंग बी ग्रोवर्स हैं उनके लिए भी सपोर्ट का प्रावधान है। तो हम यही आपके माध्यम से अपने सारे बी ग्रोवर्स को जानकारी देना चाहते हैं कि ये इसका भरपूर लाभ उठाएं। जम्मू के परेड इलाके में ड्राइवर समेत मिनी बस दौड़ने से 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार स्टैंड पर खड़ी एक मिनी बस अचानक दुकान में जा घुसी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक को GMC जम्मू में ले जाया गया है। हमारे मुराद कोई बैटरी डाल रहा था, उधर से मैटाडोर आ गई। अगर मैं साइड में नहीं होता तो ये गाड़ी मेरे को ले गई थी। आज आपको लगी है? आपको लगी, मुझे लगी, देखो। हाँ, लगी है, इसके बैक साइड में लगी है। शर्ट लगी है। आज अगर दीवार के साथ नहीं टच होती तो फिर तो मैं गया, साथ में ही गया था बस। और भी लोग खड़े थे यहाँ? हाँ, एक और था, वो डॉक्टर के पास गया अभी। नाम देश रत्न है, मैं बाजार का प्रेसिडेंट हूँ। ये मैट्रो खड़ी थी एक साइड में, ये कैसे आई है हमें नहीं पता है। हमने सिर्फ सामने बैठे हुए देखा है कि ये गाड़ी इस तरफ जा रही है, हम उसी तरफ भागे हैं। ये लड़का काम कर रहा था इधर बिल्कुल साइड में खड़ा था। अगर ये गाड़ी इस दीवार के साथ ना लगे तो ये लड़का इसका काम हो गया था। आज कितने बंदे इंजर्ड हुए हैं? इंजर्ड 3 लोग इंजर्ड हुए हैं इसमें, वो तीनों यहाँ पे खड़े थे। ये इसकी दुकान थी, एक बैटरी लेने के लिए आया हुआ था, एक वैसे कोई चेक करवा रहा था कुछ। अब दुकानदारी है, वो कस्टमर खड़े थे इसके, तो वो तीनों कस्टमर ही थे। वो 2 को तो हमने थोड़ा सा छोटा मोटा यहाँ पर ट्रीटमेंट देकर वो तो चले गए अपने ट्रीटमेंट के लिए। ये बिल्कुल लापरवाही है, इस गाड़ी का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। ये एक ड्राइवर जो हो बिना गाड़ी को गियर में लगाए हुए या ब्रेक कुछ बंद किए हुए गाड़ी को चले कैसे गया वो? इन लोगों का इसका परमिट कैंसिल होना चाहिए। और उस ड्राइवर का, इसका जो मालिक है, जो जिसके पास ये ड्राइवर है, उसका लाइसेंस जो है बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए। ये बिल्कुल लापरवाही है। ये लोगों की जान माल के ऊपर ये हमेशा खतरा बना रहता है। और मेट्रोडोर वाले इतने बदतमीज हैं, कहीं भी ब्रेक लगा देते हैं। ये जिस तरह से ये गाड़ी खड़ी थी या फिर चल रही थी? ये खड़ी थी गाड़ी, उधर ड्राइवर कोई नहीं था इसके अंदर। न्यूट्रल खड़ी थी गाड़ी। ये पता नहीं अब न्यूट्रल थी या नहीं न्यूट्रल थी। अगर ये गाड़ी यहाँ तक मूव की है तो ये इसका मतलब ये न्यूट्रल ही थी। सद्भावना के संकेत के रूप में और शहीदों के बलिदान को याद करने के लिए जिला पुलिस कुलगाम ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत शहीदों के परिजनों के बीच लैपटॉप वितरित किए। उन्हें ये लैपटॉप SSP कुलगाम साहिल सारंगिल जिला पुलिस लाइन कुलगाम द्वारा दिए गए। इसके अलावा अतिरिक्त SP कुलगाम और अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। SSP कुलगाम ने सभी लाभार्थियों से बातचीत की और आश्वासन दिया कि पुलिस उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने में हमेशा अपनी प्रमुख भूमिका निभाएगी।
सरकारी मेडिकल कॉलेज बारामूला और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा IDARA इमामी खुमैनी डेलीना के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों स्वयंसेवकों ने भाग लिया और रक्तदान किया। इस नए काम में जुड़ा हुआ है। एक और हमारे साथ है, दूसरे भी जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ कोई देखो, मैं एक बात बताना, सुनिए, लोग हमारे घरों में आते हैं, पानी वो करते हैं, चाय को देते हैं, और ये आते हैं, मतलब एक बात में बोलते हैं, अगर आप कहने का मतलब क्या है कि की तरफ से देखिए, मैं मानता हूं कि नॉर्मली हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए और इस पाक महीने में, इस मुहर्रम के महीने में मुझे लगता है कि इसका सवाब ज़्यादा है। मैं लोगों से अपील करता हूँ आगे आए और अपना ब्लड डोनेट करें। हमने अक्सर देखा है हॉस्पिटल्स में अक्सर ब्लड की कमी रहती है, क्योंकि हमें फ़ोन्स आते हैं काफ़ी लोगों के, किसी के पास कोई अटेंडेंट कभी नहीं होता है तो ब्लड चाहिए होता है। तो मुझे लगता है हम सब का फ़र्ज़ है कि अगर हम ब्लड डोनेट करें। और कुछ लोग डरते भी हैं। मैंने किसी अभी एक दोस्त को कहा, कहते तुझे पसंद है, तो इसमें डरने की वाली बात नहीं है। ये ब्लड ये और बनता है, जितना आप गुजार करते हो बाकी चीज़ें, तो ये देना चाहिए, ब्लड देना चाहिए। बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज है। थैंक यू सर। ये जो है, ये हर साल हम यहाँ ब्लड देते हैं और मुहर्रम का मकसद यही है, इमाम आली मकाम ने कुर्बानी दी है, मकसद यही है कि एक दूसरे के काम आए। देखो, अगर किसी को नीड होती है ब्लड के लिए तो ये स्टोर करते हैं, और जब भी किसी को भी खून की ज़रूरत हो तो हम ये डोनेट करेंगे। तो इसलिए हमारा जो कैंप है हर साल करते हैं, आज भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। यहाँ पे हमने 9 मुहर्रम को ब्लड बैंक का एहतमाम किया है। एक दूसरे के काम आना चाहिए। देखो, अगर किसी को अशद ब्लड की ज़रूरत होगी तो उसको वो मजबूर नहीं होना चाहिए, उसको खून मिलना चाहिए। तो यही मकसद है इमाम अली अलैहिस्सलाम का, मकसद यही है कि एक दूसरे के काम आना चाहिए। सर, ये किनके साथ आप करें कोलैबोरेशन JMC के साथ? इसके जो ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन है? ये इमाम खुमैनी इदारा जो है दिल्ला का, कोलैबोरेशन में JMC बारामूला, तो इनके साथ ये कोलैबोरेट करते हैं। तो इसी सिलसिले में ये आज कैंप का इनेकाद किया गया है। ये आज का नहीं, बल्कि पिछले 10 सालों से 9 मुहर्रम को हम इस कैंप का इनेकाद कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने जो आज ब्लड डोनेट किया है, ये हमने इसलिए ब्लड डोनेट किया है फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि किसी इंसान की जान बच जाए। और ये ब्लड डोनेशन कैंप हम हर साल मुनक़्क़द करते हैं। ऑर्गेनाइज़र जो है इदारा इमाम खुमैनी, इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिलना। तो कोशिश यही रहती है कि किसी न किसी तरीके से हम वो काम करें कि जिससे इंसानियत का फ़ायदा हो। एक अगर आप खून का अतिया करते हैं तो इससे किसी न किसी गरीब और किसी न किसी नीडी पर्सन की जान किसी भी वक्त बच सकती है, जो कि कुरान के मुताबिक अगर आपने किसी एक इंसान की जान बचाई तो गोया आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये ब्लड डोनेशन का इदारा इमाम खुमैनी पिछले 10 सालों से यहाँ JMC बारामूला के अंदर करती हैं। तो इंशाल्लाह ये जो आ रहे हम बिला मज़हब बिला कम्युनिटी के यहाँ लोग आते हैं, अपना खून डोनेट करते हैं, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा जब तक इंशाल्लाह दुनिया कायम है, जब तक इंसान है, इंसानियत के लिए काम हमेशा होता रहेगा। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।